शांति। कोटो में को में भी को प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम अनन्य रत्नों से मिल रहे हैं, ऐसी विशेष आत्माएं जिन्होंने बाबा के अंग संग बाबा के साथ को अनुभव किया है, ऐसे ही आज हमारे बीच आदरणीय सुंदरी दीदी जी उपस्थित हैं। सुंदरी दीदी जी बाबा और मम्मा दोनों की साकार पालना लिए हुए हैं। 1958 में आप ज्ञान में आए और आपने उसके बाद बाबा का बहुत प्यार पाया, मम्मा की खूब पालना ली और इस यज्ञ के अभी आधार स्तंभ के रूप से अपनी सेवाएं भी कर रहे हैं। आदरणीय सुंदरी दीदी जी सोशल विंग के सब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको पुरस्कार भी काफी प्राप्त हुए हैं। शांति पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ कृषि विहार नई दिल्ली के द्वारा। महिला सशक्तिकरण अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है काउंसलर ऑफ साउथ दिल्ली से। साथ ही साथ साउथ दिल्ली के भी सेंटर्स को आप संभालते हैं। मोर देन 200 टीचर्स आपके सानिध्य में हैं, जिनको आप पालना देते हैं और वो टीचर्स आगे स्टूडेंट्स को पालना के निमित्त हैं। तो ऐसे आदरणीय सुंदरी दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ, दीदी, जैसा कि आपके जीवन के अनुभवों से हम लाभान्वित अभी हो रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने बाबा को खोजा, बाबा ने आपको ढूंढा, अपना बनाया, तो आपकी ये जर्नी की शुरुआत, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? 1958 में मैंने दिल्ली बोर्ड का एग्जाम दिया था। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई थी। मैं बचपन से ही सत्यनारायण की कथा प्रेम से करती थी और साथ साथ मैंने भागवत भी पढ़ा, गीता भी पढ़ी, तो इन सब का ज्ञान मेरे को अच्छी तरह था। लेकिन हर महीने सत्यनारायण का व्रत हम जरूर रखते थे। सत्यनारायण की कथा के अंदर बूढ़े ब्राह्मण का वर्णन आता है। तो मुझे उस कथा से प्रेम भी बहुत था। हर महीने जब सत्यनारायण का व्रत का दिन आता था तो हम भोजन वगैरह नहीं करते थे और सत्यनारायण की कथा मैं खुद ही करती, मुझे अच्छी लगती थी। तो बोर्ड का एग्जाम देने के बाद जल्दी ही सत्यनारायण का दिन आया और उस दिन हम व्रत रखते थे और जब कार्य पूरा होकर हम फ्री होते थे तो कथा करने के बाद जो प्रसाद था वो हमारे आसपास जो घर थे उनमें बांटने जाती, नीचे ऊपर जो घर थे। तो उस समय वो गवर्नमेंट कॉलोनी थी सरोजनी नगर दिल्ली में। हमारे आसपास सिंधी भी थे और पंजाबी भी थे, सब लोग थे। हमारा नीचे वाला घर सिंधियों का था, जो था मोहिनी बहन का घर। वो 3 बहनें थी, एक भाई था और उनकी माँ। वो नीचे हमारे क्वार्टर के नीचे ही रहते थे, वो भी क्वार्टर थे। तो हम सबको प्रसाद बांटने जाते, प्रसाद बांट के फिर हम आकर के भोजन वगैरह करते। तो जब हम उस दिन उनको प्रसाद देने गए तो उस समय
अचानक उनके घर में उनकी मासी आ गई और वो पाकिस्तान से ही उसका पति और वो इस बाबा के ज्ञान में सरेंडर थे। हम बैठे हुए थे, वो भी आ गई। तो उसने पूछा कि आप सत्यनारायण को किस रूप में याद करते हो? उसको बाप के रूप में याद करते हो, पति के रूप में याद करते हो, किस संबंध से याद? तो हमें इतना समझ में नहीं आया। चलो, उसने कहा कि हम आज आए हैं, 1 सप्ताह के बाद यहाँ पर हमारा सेंटर खुलना है, तो 1 सप्ताह के बाद मैं फिर आऊंगी और आप सबको उस सेंटर पे ले जाऊं, बाबा के घर में। तो हमने कहा ठीक है, और उसने बात भी थोड़ी करी, लेकिन ज्यादा बोली नहीं, और हमें भी ज्यादा टाइम नहीं था, तो हम ओम शांति करके वापस चले गए। 1 सप्ताह के पूरे बाद वो आ गई, और जब वो आई तो उसने हम सबको कहा चलो सभी। तो मैं, मोहिनी बहन, उनकी माता जी, हम 2-4 थे, तो वो हम उनके पास साथ गए। जब हम वहां पहुंचे तो एक भाई गद्दी पर बैठा हुआ था, लाल बत्ती जल रही थी, सब शांति में बैठे हुए थे और गीत चल रहा था रिकॉर्ड। हम भी जाके बैठ गए। थोड़ी देर में ऐसे लगा मेरे कानों में कोई कह रहा है कि शांति आपको यहां मिलेगी, शांति आपको यहां मिलेगी। 3 बार वो आवाज। मैं हैरान तो हुई कि कोई बोल तो रहा नहीं, पता नहीं कौन है, क्यों मेरे को ये आवाज कानों में दे रहा है। चलो, थोड़ी 5-7 मिनट के बाद गीत पूरा हुआ, लाल लाइट बंद करके व्हाइट लाइट आ गई, और उस भाई था बैठा हुआ गद्दी पर, उसने वाणी उठाई और वाणी सुनाना शुरू कर दी। वाणी को इतना समझ तो नहीं आई, थोड़ा बहुत आ गई होगी, बस उसने वाणी पूरी करके और जल्दी से बोला कि अभी 2 मिनट शांति में बैठेंगे, अभी हमको जाना है। तो गीत चला, शांति में बैठे सभी। उसके बाद सब उठ गए, उनको अपने ड्यूटी पर जाना था। कुमार था वो, और ज्ञान लिया था। तो ठीक है, हम लोग सब चले गए। तो फिर दूसरे दिन भी वो वहां रही, क्योंकि उनकी मासी थी वो, लौकिक रूप में मासी। तो दूसरे दिन भी हम गए वहां, पर बाबा की वाणी तो इतनी समझ में नहीं आई, जब थोड़ा बहुत आई, लेकिन मुझे शांति बहुत अच्छी लगी। और मैं घर में भी काम पूरा करके हम शांति में बैठ जाते। तो अचानक ही फिर तो वो चली गई थी, लेकिन हम सेंटर पे जाते। तो हम घर में भी, हमारी माँ बीमार थी, तो हम ही सारा काम करते थे। पढ़ाई तो हमने दिल्ली बोर्ड का एग्जाम दिया था, वो रिजल्ट भी आ गई। उसके बाद हम पढ़ाई तो की नहीं, पर घर के में रहते थे, और हमारी मदर बीमार थी, इसीलिए हम सारा कार्य कर। लेकिन मुझे शांति बहुत अच्छी लगी। तो 2-4 दिन बीते, शांति में हम बैठे थे,
तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे से बात कर रहा है, कोई है नहीं, पर सूक्ष्म में जैसे कोई मेरे से पूछ रहा है, क्या आपने गीता पढ़ी है ना, सत्यनारायण की कथा भी पढ़ी है, और हमने भागवत भी पढ़ा था, ग्रंथ साहब भी पढ़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा स्कूल ही ग्रंथ साहब सरदारों का था। तो ग्रंथ साहब का वचन लेते थे और उसके बाद प्रेयर हो, क्लास शुरू हो जाता। तो मुझे ग्रंथ की भी काफी बातें आती थी। तो जब मेरे से ये आवाज आई, शांति में, मैं घर में ही बैठी थी, तो हमने कहा कि हाँ मैंने पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, ये भी पढ़े हैं। मैंने ऐसे बोला, दिख नहीं रहा है कोई, पर ऐसे लगा मुझे वो बूढ़ा ब्राह्मण बाबा ही दिखाई, वही ये सुना रहा है। तो कहा, बच्ची तूने पढ़ा है ना, तो गीता में कितना सुंदर ज्ञान है, हैं? जो गीता ज्ञान से भगवान ने नई दुनिया बनाई थी। तो अभी फिर से वो टाइम आ गया है जबकि मैं नई दुनिया बनाने आया। तो मैं ही वो सत्यनारायण हूँ, और मैंने ही ये सत्यनारायण की कथा सुनाई थी, और लोग पढ़ते हैं पर उनको मालूम नहीं है। तो ये टाइम आ गया है ये सृष्टि बदलने का, और वही गीता का ज्ञान फिर से शुरू हो। तो गीता में ये बातें हैं, बाबा ने, मुझे लगा बस वही बूढ़ा ब्रह्मण ही मेरे को ये ज्ञान दे रहा है, पर आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं सुनती रही, उन्होंने बताया सारा, और बोला गीता के अंदर सत्वगुणी भोजन का है, अन्न का जैसा संग वैसा रंग, और जैसा तुम भोजन खाओगे वैसा अन्न, जैसा मन बनेगा। ये सारी गीता में भी बातें हैं, और सत्यनारायण की कथा में भी अच्छी थोड़ी बहुत आती हैं। उन्होंने कहा, तो आप इतनी प्रेम करते हो सत्यनारायण के, और गीता वगैरह पढ़ी है, तो ये सब जो लिखा हुआ है उसमें अब वो करना है, सतोगुणी भोजन खाना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, शांत बनाना है, और सुबह शाम भगवान को याद करना है। तो ये सब बातें जैसे बोली। तो हम सिंधी परिवार में थे, और हमारा बाप जो था वो ये खाना खाता था। तो उस हमें अच्छा नहीं लगे, पर फिर थोड़ा बहुत तो खाते। और हमारी माँ बीमार होने के कारण हम ही सब कुछ करते। तो हमें लगा कि सचमुच ही भोजन सात्विक खाना है। तो हमने संकल्प किया कि हम अब ऐसा बनाएंगे, शुद्ध अन्न खाएंगे, और हर समय उसको याद करेंगे। तो आप देखिए, हमारा बाप जो था वो बड़ा तेज था, मारने में भी बोलने में भी तो तो उसको जब हमको ये संकल्प आया, भाई मैंने, मुझे भगवान ने कहा है और गीता में सचमुच ये सब बातें, तो मैं अब सबको छोड़ाऊंगी, खुद भी छोड़ूंगी। फिर हमने संडे का दिन तो नेचुरल छुट्टी होती है, और वो भोजन खाते थे। तो हमारे बाप ने कहा, मैंने कहा कोई भी सब्जी ले आओ, अच्छी सी सब्जियां तो बहुत अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि वही खाना खाया जाए। तो उसने कहा कि
हमें नहीं खिलाओगे तो मेहमानों को तो खिलाओगे। मैंने कहा नहीं, जो हम खाएंगे वही मेहमानों को खिलाएंगे। तो अभी ये खाना बंद करना है, अच्छा नहीं है। प्याज लहसुन ये भी तो तमोगुणी में आता है ना, तो एकदम तो नहीं बोलूंगी सारा, थोड़ा ये बोला। अच्छा, उसने मान लिया, वो नहीं लाया। और संडे के दिन तो विशेष वो भोजन बनता है। खैर, हमने अपने ज्ञान की यात्रा ही शुरू करी समझो। हम रोज क्लास में जाते थे, बाबा की बात नहीं, और कोर्स तो हमने किया ही नहीं। कोर्स तो बाबा ने मुझे कराया बुद्धि द्वारा। ऑनलाइन जैसे चल रहा है ऐसे ही ऑनलाइन बुद्धि द्वारा बाबा ने सारी बातें हमको समझा दी। जब बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का बताया, भागवत के अंदर कल्प वृक्ष की कथा आती है, जिसमें भाई एक वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष था। तो जिसके नीचे कामधेनु गौ, जो मम्मा का नाम, उनका नाम था, और कपिल देव मुनि बाबा का नाम था। ये दोनों उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और वो कथा जो करते ना, उससे सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। हम सोचते थे कोई गऊ होगी ऐसी, या कोई ऐसा मुनि होगा, वो गाय ले आते हैं, कहते तुम्हारा ये संग पूरा हो जाएगा। तो हमें ये पता नहीं था। फिर हमें जब बाबा ने सुनाया ना कि ये कहानी जो सुनाई, तो मैं नाच उठी। ऐसे लगा, हमने तो सोचा कोई पेड़ होगा जिसके नीचे वो बैठे होंगे और सुनाते होंगे। प्रैक्टिकली वो भागवत के अंदर है चीज, लेकिन बाबा ने क्लियर करके हमें बताया। जब बाबा ने वो कल्प वृक्ष की कहानी और कहा, अभी वो फिर से कपिल देव मुनि बाबा, ब्रह्मा बाबा और कामधेनु गौ ममा, ये दोनों फिर से हैं, आए हैं, और फिर से वही कथा सुना रहे हैं। तो हमको बहुत मजा भी आया, मेरा मन बड़ा नाचा, बहुत खुश हुआ। और उसके बाद कोर्स तो हमने वैसे ही बाबा के द्वारा किया। तो सारी बातें गीता की, भागवत की, और सरदारों का जो ग्रंथ है, ग्रंथ की तो मैंने बचपन से वैसे ही सुनी, तो सब मुझे मिला। जी दीदी, बहुत ही सुंदर आपने अनुभव सुनाया दीदी। बाबा ने आपको इतना सुंदर ज्ञान का कोर्स कराया, सुंदर जो कहानी सुनाई जिससे आप नाच उठे, और मम्मा और बाबा की ऐसी पालना आपको मिली। तो दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात बाबा को पसंद आई जिसके कारण बाबा ने आपको अपना बनाया, और करोड़ों में से, कोटों में से भी आपको कोऊ बनाया, और कोऊ में से भी कोऊ बनाया? हाँ, ऐसी विशेष रतन बाबा ने आपको बनाया, आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता बाबा ने खास देखी? वो तो देखो, विशेषता बहुत बहुत पढ़ाई तो करी नहीं, बस दिल्ली बोर्ड ही पास किया। वो 10वीं था उस समय, उसके बाद हायर सेकेंडरी शुरू हो। पहले नहीं था, पहली बोर्ड था। तो आप देखिए, हमको ज्यादा इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत पेपर कभी देख लेते थे, क्योंकि हमारे प्योर, हम लोग पाकिस्तान से आए थे, तो प्योर सिंधी हाई स्कूल था, गवर्नमेंट का था। तो हम उस स्कूल में पढ़े थे। हमें ऐसा लगा कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया होगा, तब तो ये कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमको दिखता तो है नहीं। अच्छा, तो हम 1 साल पूरा उस सेंटर में जाते रहे, जो हमारे घर से 15 मिनट के रास्ते, जहां वो बाई कथा, अमित शेर बाबा का ये सेंटर खुला हुआ था। लेकिन
वहाँ काफी लोग आ गए, आने लगे, हम भी। तो मोहिनी बहन वालों ने कहा कि अब हमारे घर में ये खुलेगा, हम अपने घर में खोलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वीरवार का दिन था, सबको अनाउंस कर दिया और कहा आज का भोग वहीं लगेगा शाम को। तो हम तो ऊपर रहते थे, वो नीचे घर था। हम सभी लोग वहां पर आए और शाम को हमें बाबा को ध्यान में भी हम जाते थे। तो उन्होंने, मोहिनी बहन ने कहा कि आपको भोग लगाना है। चलो हम भोग लगाने बैठे। जैसे ही हम भोग लगाने बैठे ना, तो शिव बाबा हमारे तन में आ गए और बहुत लाइट तेज करंट हमारे नैनों से निकलने लगे। बहुत लोगों को, माताओं को साक्षात्कार हुआ, बाबा आए हैं। तो वो भी बड़े खुश हुए और मेरे आंखों से तो जल निकलता रहा जैसे। और बाबा दृष्टि दे। कुछ देर दृष्टि लेने के बाद बाबा ने कहा मैं कल आऊंगा। बोला नहीं ज्यादा कुछ, सिर्फ दृष्टि। तो सबको बड़ा अच्छा लगा और हमको भी ऐसे लगा कि भगवान मेरे तन में आया। शक्ति बहुत, निर्भयता जैसी मेरे। क्योंकि हम बाप से थोड़ा डरते थे, माँ तो हमारी बीमार रहती। तो आप देखिए, ये हमारी कहानी वैसे तो लंबी है, पर उसके बाद हमको इतना नशा चढ़ गया। हम घर घर में, 10 घरों में रोज जाते, पार्क में जाते थे। जो बाबा वाणी में शब्द कहते थे, हम वो प्रैक्टिकल करते। तो भाई सीनियर सिटीजन्स बैठते हैं, कोई कथा करते हैं, कोई आपस में ताश खेलते हैं, तो तुम उस झुंड में जाके बैठ जाओ शेरनी बनकर, उनको सुनो वो क्या सुनाते हैं। फिर तुम भी उनको सुनाओ, बोलो 2 शब्द हमको भी सुनाने। ऐसे करते हुए हम गली गली में, पार्कों में, सब जगह जहां चांस मिलता था। बाप से डर भी लगता था, वो मारने में देरी नहीं करता था। माँ तो हमारी वैसे भी ठीक नहीं होती थी, उसको फिट्स पड़ते थे, उसको हमें संभालना पड़ता। मतलब इस प्रकार से हमारी लाइफ में दुख भी था, पर बाबा ने खुशी भी बहुत। तो जब जी दीदी। बाबा ने आना शुरू किया, 10 दिन बाबा आए। उन दिनों में मम्मा भी आ गई दिल्ली में। तो मम्मा को पता चला कि ऐसे बाबा आते हैं एक कुमारी के तन में। तो मम्मा को ले आए। बहुत करके तो रजौरी में ही आते थे। हम लोग सरोजनी नगर में गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे। तो मम्मा को बुलाया, मम्मा आई। और सुबह की क्लास में मम्मा भी हमारे साथ गद्दी पे बैठी थी और बाबा भी आया। वाणी चली थोड़ी, 10 दिन बाबा आए थे, तो वाणी चली। वाणी चलने के बाद फिर मम्मा ने भी बोला, सुनाया। फिर मामा जब क्लास पूरा हो गया, सब चल, मामा ने कहा बाबा कैसे आता है। मैंने कहा कैसे, बस ऐसे लगता है लाइट आ गई मेरे तन में। लाइट आते ही जैसे बाबा सबको दृष्टि देने लगते हैं और वाणी सुनाई। तो बाकी और तो कोई बाबा का वो रूप, साकार रूप तो नहीं है ना, ज्योति है, ज्योति आ जाती। पर बाबा ने काफी अच्छी बातें सबको सुनाई और बहुत प्रेम से जैसे। और वो 10 दिन हमारे बाप को किसी ने बिगाड़ दी। वहां सिंधी लोग बहुत रहते थे, उनको पता था ये दादा लेखराज का ज्ञान है, ये उनकी बेटी जो वहां जाती है ये भी भाग न जाए। लोगों को ऐसे वहम थे।
तो हमारा बाप हमको बोलने लगा, "तू क्यों जाती है, तू हमको छोड़ के भागना"। मैंने कहा अगर भागना होता तो 1 साल से हम वहां गए थे, वहां से ज्ञान मिला, तब तो भाग सकते थे आराम से। अब क्यों भागेंगे जब ऊपर से नीचे ही आना है। 1 घंटे का ही तो बात है, वो मतलब लोगों ने उनको बिगाड़ दिया था। 1 घंटे की बात है, और हम, आप दूध लेके आते हो, मैं ये दूध पी के आती हूँ, ये ज्ञान का दूध है। तो थोड़ा हंसता भी था, लेकिन बहुत थोड़ा डिस्टर्ब। बहुत सुंदर दीदी। तो इसका भावार्थ कि बाबा ने आपके अंदर निश्चय देखा, समर्पण भाव देखा, प्यार देखा, सेवा ड्रामा की था प्रति बड़ा। भावना देखी, और हाँ, यही विशेषताएं बाबा को बहुत पसंद आई, सरलता देखी, हाँ। जिसके कारण बाबा ने आपको अनन्य रत्नों की लिस्ट में रखा है। दीदी एक लास्ट आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। एक बात और बताती हूँ कि उन दिनों में हमारा बाप भी कड़ा तेज हो गया। वो हमें नहीं जाने देते, नहीं जाना है तुमको। और एक दिन हम बैठे थे गादी पे, वो चोटी से पकड़ के उठा के ले चला, सबके बीच में आया। बाहर जो भाई साइकिलें रखते थे ये, उनको भी गिरा देते थे, काफी कुछ करा। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको तो जाना है, 1 घंटे की बात है, ऊपर से नीचे जाना है, और तो कुछ नहीं करना है। तो हमने कहा अगर आप हमें नहीं छुट्टी दोगे ना, तो हम भी कुछ काम नहीं करेंगे, ये घर संभालो, आपको जैसे कराना है करो। हम्म। तो रियली मुझे ऐसा करना पड़ा। एक दिन मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं बनाया, किसी ने भोजन भी नहीं खाया, और बहुत शांत हम भी अपने साथ। फिर आखिर रात शाम हो गई, किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं और बनाया भी नहीं, क्योंकि हमारे भाई बहन छोटे थे दूसरे। एक बड़ी बहन वो शादी करके गई थी, तो उसको आया। मैंने कहा आप मुझे जब छुट्टी दोगे ना, बोलोगे कि हाँ तुम जाना, ऊपर से नीचे ही तो जाना है, करना क्या है, तो तब मैं उठूंगी और बनाऊंगी कुछ भी, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने मेरा नाम के कई रख दिया। और मुझे अच्छा बोला, चलो उठो, बनाओ, अभी भोजन बनाओ, सब भूखे बैठे हुए। तो ऐसे करते हुए जो गोपियों का दिखाया है ना, कष्ट भी उनको बहुत मिले, तो हम्म। हमें वही बात हो गई। उसके बाद हमारा शुरू हुआ, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो हम मोहिनी बहन को हम बताते थे, और ऐसी पिटाई करी उन्होंने। सेंटर से मैं आई हूँ, वो भी दूध लेकर आया, वो मेरे को मारता चला। हमारी सीढ़ी ऊपर थी ना, हम्म। ऊपर ही था हमारा घर, तो मारता चला, सबने देखा। और मोहिनी बहन सोच रही थी हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, ये इतना मारता है। फिर वो देख क्या करेंगे, चलो हम ऊपर चलते गए, वो मारता चला। फिर ऊपर आए तो भी काफी। फिर उसको अचानक, मेरे को लग रहा था मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऊपर थी शरीर से, और वो मारता चला जा। फिर उसको अचानक जैसे वो आया, शांत हो, हम्म। शांत होके खूब तेजी से चलने लगा। दिमाग में था मेरे को कोई पकड़ा न ले। हम्म। खैर हम तो शांत हो गए, वो भी शांत हो गया। हम जी दीदी। दीदी बस एक आखिरी उन्होंने प्रश्न उनको आपसे पूछ पूछना दिया। चाहेंगे कि हाँ। दीदी आपको क्या लगता है कि अभी के समय अनुसार, वर्तमान समय अनुसार, आप ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं जिस पुरुषार्थ करने की प्रेरणा बाकी हमारे जो सभी भाई बहने दर्शक हैं, सुन रहे हैं, उनको भी दें। बहन जी, मेरा पुरुषार्थ शांत रहने का है। बाबा को याद करती हूँ, क्लास कराती हूँ एक टाइम,
बाकी कोर्स वगैरह तो बहनें कराती हैं सब। मैं सबसे मिलती हूँ और बाबा का भोग लगाती हूँ थर्सडे को। वैसे भी रोज थर्सडे और संडे को यहाँ भोग लगता है, संडे को भी सब लोग कहीं ना कहीं लगाते हैं। तो ऐसे करते हुए हम बाबा के याद में शांत में रहते हैं। और बाबा ने हमको आधे लाइफ का आधा टाइम, अभी मैं 86 की हूँ, समझा? तो आधा मैंने विदेश देखा और आधा भारत देखा है। दादियों के साथ जहां भी प्रोग्राम्स होते थे वहां मैं जा फिर उसने लास्ट में यही कहूंगी, उन्होंने मुझे शादी का तो शादी कराई। तो हमने कहा हमको ऐसा लड़का लेके दो जिसको जो ज्ञान का हो। अब ऐसा कहाँ से मिलेगा? तो बाबा ने लेटर लिखा कि अगर वो आपको कराना ही चाहता है, छोड़ना चाहता, तो ये बात है। तो मोहिनी बहन का भाई वो तो वहां से निकल चले गए थे, फिर दूर चले गए, लेकिन उनके भाई के लिए उन्होंने लिख दिया। वो एक ही भाई था उनका, अब वो कैसे मानेगा? वो तो फिर उनको उठा दिया था ना, गवर्नमेंट क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं हो सकता है कथा वगैरह सत्संग वगैरह। तो उनको ये पता था। और वो से उसका घर उनके मामा के नाम से था, उन्होंने इन लोगों को बिठाया था। ये उनका भतीजा था, जैसे बहन का बेटा था। तो मोहिनी बहन के माँ का वो भाई था, उनके नाम से ये गीता बहन गोपाल भाई जो है, मतलब उनके नाम से क्वार्टर था। और बैठे ये थे, तो ये हमें बार हमारे बाप को पता चल गया था, तो वो रिपोर्ट कर दी, इनको उठा दिया। थोड़े दिन तो वो रहे, फिर इनको उठा दिया। तो जब बाबा ने ये लेटर लिखा, तो हम किसको दिखाए, किसको बोलेंगे? वो मानेगा? हमारा बाप माने तब तो कर। हमने अपने बड़ी बहन को वो लेटर दी, क्योंकि सिंधी अक्षर भी थे। तो उसने जब पढ़ा, सोचने पे पड़ गई कि वो कैसे बोलेगा, हाँ या ना। तो धीरे 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 वो उनसे बात करती रही। 1 महीना के बाद उसने यस, फिर हमारा ये गंधर्वी विवाह बाबा ने कराया। हमें सारी सफेद कपड़े उन्होंने दिए, फिर सब कुछ माना बाबा का। सफेद कपड़े लिए लेकर, सिल्क साड़ी, कॉटन नहीं पर सिल्क इंटीरियर। और बाकायदे हमारी मैरिज हुई हॉल के अंदर, जिसमें बाबा ने लिखा था फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वो ही रखना खाने के लिए, और लिमका कोका ये थोड़े, और गीत भी बाबा के ही चलाए। ये सारा माना उन्होंने और ऐसा ही किया। फिर हमारा कवि भाई और ये जगदीश भाई हमारे पंडित बने। मतलब बहुत नाटक हो गया एक तरह से हमारा। तो ये करके हम बंधन मुक्त हो गए। और मोहिनी बहन का भाई था वो, तो वो 3 बहनें थी, उनको भी उन्होंने भाग तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मोहिनी बहन ही थी वहाँ, उनकी 2 बहनों की तो शादी हो चुकी थी पहले। माँ थी और मोहिनी बहन और भाई। फिर सभी हमारी मैरिज हो गई, बाबा के पास आए और मधुबन गए। मधुबन से फिर आप देखो वहाँ हम बॉम्बे बाबा ने भेजा, पुणे भेजा, सब जगह सब लोग बड़े खुश हुए। और हम बाबा के पास वापस आए। फिर हमारा साउथ एक्सटेंशन में सेंटर था, साउथ एक्सटेंशन में सेंटर था, वहाँ बाबा भी आए, मम्मा भी आती थी, और हम सब फिर हम अलग हो गए। या मालवीय नगर में 61 से हम यहाँ पर है। और बहुत सुंदर अनुभव दीदी आपके हमने सुने। बाबा जब अव्यक्त हुए है ना, अव्यक्त बाबा
जब गुलजार दादी के तन में बस 5 मिनट आए, तो सबसे पहले बाबा से जब हम मिले तो पहला वरदान ही बाबा ने दिया। हमें पता नहीं था क्या। बाबा ने कहा मालवीय नगर आया है। अच्छा, मालवीय नगर माला माल। जब भी बाबा से मिलते थे माला माल, सचमुच बाबा ने हमें माला माल कर। हम थैंक्स करते हैं बाबा के। उसने हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए, विदेश में भी भारत में भी। दादियों के साथ काफी जगह आस्थानों पर हम गए, जहाँ नए सेंटर खुलते बाबा जाते। और विदेश में भी बहुत बड़ा राउंड हमारा हुआ। पहले अमेरिका में ही गए, वहां पर ही दादी जानकी आनी थी, भट्टियां शुरू हुई। तो उसके साथ हम भट्टियों में कई आस्थानों पर गए और वहां पर कई देशों में गए। भाई साहब भी चले। फिर तो हम अकेले ही दोनों कई देशों से होकर के आए। और भाई साहब की इतनी बड़ी वो नहीं थी पोस्ट, लेकिन उनको किसी ने पैसे दिए थे कि आप सब घूम के आओ बस। तो विदेश के काफी देश हम लोगों ने बहुत अच्छे रूप से क्लासेस भी किए। और बाबा ने हमको इंग्लिश सिखा। हम इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं जानते। वहां तो इंग्लिश में क्लासेस बहुत देशों में। बहुत ही ऐसे सुंदर कर अनुभव दीदी आपके हमने आज सुने, और इन अनुभवों से हमने ये सीखा कि जीवन में जितना ही बाबा के प्रति समर्पणमयता हो, जितना ही बाबा के प्रति प्यार हो, बाबा से समीपता हो, तो सारा विश्व अपना सा लगता है और अपना हो जाता है। और हर कार्य बाबा बहुत सहज रीति संपन्न कराते और हर बंधन से भी मुक्त कराते हैं। और सरलता जैसे कि आपके जीवन में हमने देखी, वो भी आज हमें सीखने को मिला। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भाई बहनों ने और हमने आपसे बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त की हैं, जिसको हम अवश्य ही जीवन में धारण करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए। ओम शांति।